एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ का कारोबार बहुत लंबा था। तो सेठ जी के यहाँ एक मूल रूप से बहुत दिन से मजदूर रहता था। तो मजदूर जो था झाड़ू बहारू वाला काम करते थे सेठ जी के यहाँ। तो सुबह जगह झाड़ू लगा दे और दुकान घर से एक बोरा गेहूं ले जा करके अपना घर में रख दे। तो पड़ोसी देख लेता था। पड़ोसी आकर के सेठ जी को कहता था, सेठ जी आपके यहाँ जो मजदूर है ना, जो रोजे रोजे झाड़ू लगाता है आपके यहाँ, तो दुकान घर में भी झाड़ू लगाता है। झाड़ू लगा करके एक बोरा गेहूं हो, मकई हो, धान हो, तोरी हो, बजरा हो, जो भी है एक बोरा रोज ले जा करके अपने घर में रख लेता है। तो सेठ जी कहते थे रखने दो, वो अपना भाग से रखता है। कहा नहीं सेठ जी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगता है तो सेठ जी कहते थे तेरा बाप का जाता है, ले जाने दो, क्या लगता है, एक के बरान गया। फिर दूसरा दिन वो पड़ोसिया टेबाक में था, सोचा कि आज देखें क्या करता है। फिर वो आया, झाड़ू लगाया चारों तरफ, दुकान खोला, दुकान में भी झाड़ू लगाया, एक बोरा मकई ले जा करके अपना घर में रखाया दुकान से निकाल के। सेठ जी जब दुकान में आए तो पड़ोसिया दौड़ के आया, कहा सेठ जी आज एक बोरा मकई ले गया है, हम देखे हैं। कहा ले जाने दो, तेरा बाप का जाता है, हैं? हमको कोई परवाह नहीं है, ले जाने दो, तेरा बाप का जाता है, ले जाने दो। फिर तीसरा दिन पड़ोसिया टेबाक में था, नौकर आया, चारों तरफ झाड़ू लगाया, दुकान घर में भी झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा करके एक बोरा धान ले जा करके अपना घर में रखाया और फिर मालिक का काम करना शुरू कर दिया। फिर पड़ोसिया दौड़ करके आया सेठ जी के पास, का सेठ जी आज तो एक बोरा धान ले गया है, बढ़िया धान। का ले जाने दो, तेरा बाप का जाता है, हैं? मेरा नहीं ले जाता है, तेरा बाप का तो नहीं ले जाता है, ले जाने दो। तो पड़ोसी सोचा कि सेठो घसकले है, कहना न कहना बेकारे बात है। सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना। इस सेठ को कोई परवाह नहीं है, हमको क्या परवाह। तब वो आदमी छोड़ दिया देखना सुनना, कहा अब जो हो हमको कोई मतलब नहीं है, मैं तो सत्य कह रहा था, ये बात नहीं माना। तो एक साल के बाद सेठ जी उसको एकांत में मिला। सेठ जी सुबह सुबह घूमने जाते थे, उसको एकांत में मिला। तो वो आदमी दौड़ करके आया, कहा सेठ जी जब मैं आपको सत्य बात कह रहा था तो आप क्यों नहीं माने, रोज एक एक बोरा आपका ले जाता था वो आदमी, आपको कोई परवाह नहीं, उल्टे आप हमको कह दिए कि तेरा बाप का जाता है, ले जाने न दो, हैं? तब सेठ जी क्या कहता है, रे तू नहीं जानता है, मेरा बाप दादा जो ठग फूस करके गलत रूप से धन जमा किया था ना, वही धीरे धीरे वो ले जा रहा था। हम तो जानते थे कि हमारा दादा धन दौलत कैसे अर्जा है, दादा का बाप कैसा अर्जा है, तो वो धीरे धीरे वो ले जा रहा था, हैं? जैसा लाया था वैसा ले गया, हमको क्या लगता था, हैं? हमारा जो मूल में कमाया हुआ है वो कोई नहीं ले जा पाएगा। इसलिए हम अस्कताए हुए थे कि जो गलत रूप से आया था ना, भले ही ले जा रहा है, उसका पाप है, भले ही अपना कपार पर ले जा रहा है, हमको रखने की क्या जरूरत है। तो विचार कीजिए। इसलिए जो धन गलत रूप से आता है उसका आयु कम दिन रहता है। आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा डॉक्टर पैसा लेता है, नाजायज पैसा लेता है रोगी से, और रोगी को तो स्वास्थ्य लाभ करना है, तो वो करते क्या है बेचारा,
ऑपरेशन का होगा 50,000 तो मांगता है 3 लाख 5 लाख ऐसे मांगता है, तो दे देता है रोगी। उसको तो संसार में जीने से मतलब है, वो दे देता है। क्या वो नाजायज पैसा डॉक्टर के पास रहेगा? उसको भी ऐसा बीमारी धरता है कि वह अमेरिका में इलाज कराता है। बोलिए, वो पैसा रहा उसके पास? अमेरिका में जाते जाते 10 लाख खर्चा हो गया, आते आते 10 लाख खर्चा हो गया, फिर डॉक्टर के यहाँ 10 लाख खर्चा हो गया, तो पैसा रहा? तो जो नाजायज रूप से धन दौलत आता है उसका आयु नहीं होता है, ये बात परम सत्य है। अब कुछ दिन का आयु होता है, फिर वह नहीं टिकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो परिश्रम करके धन दौलत कमाया जाता है वह टिकता है। धर्मस्वरूप साहब जी क्या बोले हैं? जीवन की आवश्यक चीजें निज श्रम से उपजाओ, ज्ञान और विज्ञान कला विद्या बल बुद्धि बढ़ाओ, मादक द्रव्य अभ्यक्ष वस्तु दुर्व्यसन को दूर हटाओ, मातृ पितृ गुरु भक्ति करके बनो सुखी इंसान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया पारख सिद्धांत महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। आपको जितने धन दौलत है उसी में खुश रहिए, उसी में संतुष्ट रहिए। अब किसी को ज़्यादा है तो उनसे जलना भी नहीं है, अब किसी को कम है तो उससे बिझना नहीं है, उसको दुसना नहीं है। देखिए, बहुत ऐसा आदमी देखिएगा काला आदमी को दुसता है, काली बहू को दुसती है, काली लड़की को दुसती है, काली महिला को दुसती है, काले मर्द को दुसते हैं। जब राम भगवान काले हैं, कृष्ण भगवान काले हैं, तो आप भगवाने जब काले हैं तो फिर हार चाम ये शरीर है, रंग काला नाटा गोड़ा गेहूमान सब रंग का शरीर होता है, तो इसको दूसने से आपको क्या लाभ मिल जाएगा? किसी को आप थूकिए दूसिए तो कोई लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि गुण देखिए, रूप नहीं देखिए। मनुष्य का गुण बड़ा होता है, रूप बड़ा नहीं होता है। अच्छा, जो लड़की बहुत सुंदर है, जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो उसको रूप रहेगा? दांत टूट जाएगा, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर के तरह लुड़बुड़ हो जाएगा, केस पक जाएगा, नाक टेढ़ी हो जाएगा, आंख में चश्मा लग जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, हाथ थरथर करेगा, पैर थरथर करेगा, और रूप जवानी कहाँ चला गया? एक समान है, वह छीना चला गया। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि जो भी धन दौलत मिला है उसको सदुपयोग करो, माँ बाप का सेवा में लगाओ। धन कमाना अच्छी बात है, धन को भी कमाओ, लेकिन माँ बाप में खर्चा करो। जब समाज में जरूरत पड़ जाए तो समाज में भी देना चाहिए। जब राष्ट्र में जरूरत पड़ जाए, देश को जरूरत पड़ जाए, अब देश लड़ रहा है किसी देश से, आपके देश पर संकट है, आपके देश पर खतरा है, अर्थ का जरूरत है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वहां आप रुपया दीजिए ताकि वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सदुपयोग कीजिए। धन दौलत दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला है। अब किसी को बहुत ज़्यादा धन दौलत है, उसको 4-5 ठो गाड़ी है, 4-5 नौकर है, 100 बीघा जमीन है, उसका बेटा देखिएगा शराबे में डूबल रहता है, दारुए में डूबल रहता है, पराया स्त्री में डूबल रहता है। आजकल पराया स्त्री को भोगने का बड़ा लत है। देखिएगा, बहुत लड़का को बुला करके मार करके कुआं में फेंक देता है, मकई खेत में फेंक देता है, बांस बाड़ी में फेंक देता है। क्यों फेंकता है? क्योंकि वो लड़का पर स्त्री भोगने का उसको आदत है। पर नारी को, पर के बहनों को गलत नज़र से देखने की आदत है। कभी कभी गलत परिवार में फंस करके वो लड़का का हत्या हो जाता है। क्यों होता है? अरे आप अपना गंदी आदत को सुधार कीजिए ना भैया। आपके घर में भी माँ बहन है,
हैं? या आपके माँ बहन को कोई इज्जत लूटे तो आपको कितना बुरा लगता है? या आप दूसरे की माँ बहन को इज्जत क्यों लूटते हैं? बताइए, ये कौन सा अधिकार आपको दिया है? कोई अधिकार दिया है? नहीं दिया है। रावण दूसरे की माँ बहनों को इज्जत लूटता था। रावण का क्या दुर्दशा हुआ? कंस दूसरे का धन हड़पता था, दूसरे का साथ दुर्व्यवहार करता था। कंस का जीवन का क्या रिजल्ट हुआ? बहुत खराब रिजल्ट हुआ। दुर्योधन दूसरे की माँ बहनों का इज्जत लूटता था, दूसरा का संपत्ति हड़पता था, दूसरों को दुख देता था। दुर्योधन मर गया। आज कोई अपने बेटा का नाम दुर्योधन रखना चाहता है? नहीं रखना चाहता है। इसलिए धन कमाइए, अच्छी बात है, दौलत भी कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन धन दौलत कमा करके उसको बढ़िया काम में लगाइए। अब कहीं सत्संग भवन बन रहा है, 10,000 दान कर दिए, उसमें पंखा लगा दिए, कबीर साहब का मूर्ति बना दिए, भगवान बुद्ध का मूर्ति बना दिए। कहीं भंडारा हो रहा है, हैं? 1 किलो चौरो दान नहीं कर पाए। कैसा जीवन है आपका? 61 का दान तक नहीं कर पाए। कैसा जीवन है आपका? अभी देखिए, पंजाब में, हरियाणा में लंगर लगता है, वहाँ ट्रक का ट्रक चावल गिरता है। बोलिए, तो पंजाबी हरियाणी लोग दान कर देते हैं 100 बोरा, 50 बोरा। अब यहाँ भंडारा है तो 10-10 हरियाणी पंजाबी आएगा पूछने के लिए, बोलिए हम दाल दे दें, कोई कहेगा हम आलू दे दें, कोई कहेगा हम दूध दे देते हैं, कोई कहेगा हम शरबत दे देते हैं। बिहार में बहुत गिरा हुआ लोग सब है। मैं अक्सर देखता हूं, मैं तो भारत के बहुत स्टेट में गया हूं, बहुत सा राज्य में गया हूं, लेकिन बिहार बहुत गिरा हुआ है। यहाँ कबीर जयंती हुआ, अब कोई 1 गिलास पानी लेकर के भी रोड में खड़ा था कि शरबत पिला दें? नहीं। धन दौलत कमाने के लिए 24 घंटा है बाप करता है। फिर कर्जे चढ़ल रहता है, कईयों पेट नहीं भरता है। विचार कीजिए, नियत जो खराब है, विचार जो खराब है, अंदर में काला है, इसलिए कभी पेट नहीं भरेगा। धन दौलत कमाने के लिए दिन रात है बाप करता है, लेकिन कभी न बढ़िया भोजन मिलता है, कभी बढ़िया न कपड़ा मिलता है, और कभी बढ़िया घर में नहीं रह पाता है। नियत खराब है, अंदर से काला है, भीतर बाहर से उजला है, लेकिन अंदर से काला है। इतना बड़ा जयंती हुआ, कोई भी आदमी आया कि कम से कम शरबत पिला दें सत्संगी को? बहुत धूप में गुरु महाराज का काम किया है? नहीं। आप दूसरे राज्य में जाइए, हैं, गुजरात चलिए आप,